नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और मुद्दा ये है कि इलेक्शन के दौरान जो नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं उस पर चुनाव आयोग को क्या अधिकार है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करती है जो ऑब्जेक्शनेबल है, उस पर इलेक्शन कमीशन को क्या अधिकार है। जो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं उस पर इलेक्शन कमीशन का क्या कर सकता है। तो अभी हाल में बसपा सुप्रीमो मायावती ने और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने योगी के ऊपर 72 घंटे का और मायावती के ऊपर 48 घंटे का बैन लगा दिया है। यानी कि वो क्रमशः 72 घंटे और 48 घंटे प्रचार नहीं कर पाएंगे। मुद्दा ये था कि मायावती ने जो है धर्म के आधार पे मुसलमानों से वोट देने की अपील की थी, और योगी आदित्यनाथ ने जो है अली और बजरंग बली का जिक्र किया था कि यदि उनके पास अली हैं तो हमारे पास बजरंग बली। इसके बाद आजम खान और न जाने कितने नेताओं ने बयान दिए कि बजरंग बली जो है हमारे साथ हैं, अली भी हैं, बजरंग बली हैं, वगैरह वगैरह। सामान्य तौर पे होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन जब भी ऐसा मामला आता है तो नोटिस जारी करता है, उधर से जवाब मिलता है और दाखिल दफ्तर हो जाता है पूरा मामला। इलेक्शन कमीशन जल्दी एक्शन नहीं करता है। तो इसमें दो सवाल उभरते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास राइट क्या है, और इलेक्शन कमीशन आखिरकार किन मजबूरियों में ये राइट है भी कि नहीं है, और किन मजबूरियों में ऐसा नहीं कर पाता है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। वो ये बताएंगे कि कहाँ पे किसकी सभा में ये वाकया हुआ था। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन के पास कहां आकर के वो दंत विहीन और नख विहीन हो जाता है, वो कोई एक्शन नहीं ले पाता है। दरअसल देवबंद में जो सभा हुई थी पहली महागठबंधन की, वहाँ पर अखिलेश यादव थे, मायावती थी। वहीं मायावती ने ये बोल दिया, वो बोली कि कैसे मुस्लिम वोट को एकजुट रहना है, वो बटे नहीं। क्योंकि ये गठबंधन जो हो रहा है वो ये माना भी जा रहा है कि अगर कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो अब मुस्लिम वोट कन्फ्यूजन में जो रहता था वो नहीं रहेगा, अब इन दोनों को देगा अगर बीजेपी को उसे हराना है तो। ये बात उन्होंने खुल्लम खुल्ला स्टेज पे बोल दी। उसके चलते योगी आदित्यनाथ ने इस पर ऐतराज़ किया, चुनाव आयोग में शिकायत भी गई, और उन्होंने ऐतराज़ करते हुए कहा कि उनके पास अली हैं तो हमारे पास बजरंग बली हैं। यहाँ से फिर आजम खान इस पर आ गए कि वो दरअसल बजरंग अली हैं तो हम बजरंग अली बोलेंगे उन्हें। आखिर मामला ये है कि इससे जो चुनाव आयोग के पास ताकत होती है, आमतौर पे वो नोटिस भेजकर अब आप नहीं करेंगे ये सब करके कर देता है। मायावती को भी नोटिस भेज दिया, योगी आदित्यनाथ ने जवाब भेज दिया, उनको कह दिया ठीक है आप आगे से ये नहीं करेंगे, अब आपने बयान दिया है मैं नहीं करूँगा, उन्होंने भी लिख दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट टाइट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं एक्शन जरूरी है, तो 3 दिन के लिए योगी पे और 2 दिन के लिए उन पे बैन लगाया गया मायावती पर। तो ऐसे में ये कि इनको नुकसान क्या होगा, ये बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि मायावती पर क्योंकि 48 घंटे का बैन है, सुबह 6 बजे 16 अप्रैल से शुरू होना है। 15 अप्रैल को फैसला आया, तो आज जो उन्हें करना है 15 अप्रैल को वो लोग दोनों कर लेंगे। उड़ीसा में जनसभाएं हैं 3 योगी आदित्यनाथ की, वो आज कर लेंगे। और मायावती की कल बड़ी रैली होनी है, गठबंधन की जो रैली होनी है महागठबंधन की, जिस पे तीनों पार्टियों के चीफ बैठेंगे, अखिलेश यादव भी होंगे, मायावती भी होंगी। और क्योंकि आगरा में होनी है रैली, जाट बाहुल्य एरिया वो भी है, फतेहपुर सीकरी बगल में लगा हुआ, तो वो आगरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एक तरह से ये 4-5 जो लोकसभा सीट हैं उन पे वो रैली असर डालेगी। हालांकि मायावती की पार्टी से मनोज सोनी खड़े हुए हैं, तो ऐसे में अब इसका मतलब साफ है कि आगरा में वो रैली में मायावती नहीं रह पाएंगी। मायावती वहाँ दिख नहीं सकती, मायावती अपना प्रचार नहीं कर सकती, मीडिया से बात नहीं कर सकती। तो पहली बात ये, अब 17 तारीख को उन्हें अहमदाबाद में एक रैली करनी है। अहमदाबाद में यूँ कोई सीट वो नहीं जीते ना विधानसभा में ना लोकसभा में, लेकिन उनको पिछले विधानसभा में 2 लाख से ऊपर वोट पड़ा है टोटल वोट, और जो छोटे छोटे तालुका हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे छोटे वो जीते हैं। तो ऐसे में उनकी अहमदाबाद की रैली कैंसिल होगी, आगरा की रैली कैंसिल होगी। इधर योगी को लीजिए तो 16 अप्रैल को बड़ा मामला है। 16 अप्रैल को राजनाथ सिंह को लखनऊ से अपना नामांकन भरना है, और योगी आदित्यनाथ को उनके साथ वहाँ पूरे रोड शो में रहना है सुबह 10 बजे से। तो अब राजनाथ के जो नामांकन में खुद योगी आदित्यनाथ नहीं रह पाएंगे 16 तारीख को। 17 तारीख को उनकी 2 बड़ी कर्नाटक में बड़ी रैलियाँ हैं योगी आदित्यनाथ की 2 अलग-अलग जगहों पे। तो ऐसे में वो कर्नाटक का कैंपेन उन्हें छोड़ना पड़ेगा। 18 का अभी, क्योंकि 18 को वोटिंग होनी है, जो 16 तारीख को जो मायावती को रैली करनी थी वहाँ पे चुनाव प्रचार थम जाएगा 16 को आगरा में, 18 को वहाँ चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों को इन 2 बड़े चेहरों के ना होने से 2 या 3 दिन बड़ा नुकसान होना है। स्वाभाविक है कि राजनीतिक नुकसान होगा। एक चीज़ और मैं क्लियर करूं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसे आदर्श आचार संहिता बोलते हैं,
वो जो है सारे राजनीतिक दलों द्वारा रजामंदी के बाद तैयार किया गया है और उसको मानने के लिए इन लोगों ने अपना संकल्प दोहराया था और उसके मामले में चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया था। यदि लीगल उस पे आएंगे कि क्या चुनाव आयोग कर सकता है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 324 है उससे चुनाव आयोग को राइट्स मिला हुआ है। लेकिन जो चुनाव आयोग ने जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और वहां पे जो उसके वकील खड़ा होकर के जवाब दिए, वो बहुत ही सोचने और समझने वाला है कि चुनाव आयोग क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। वहां पे उसके वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हेट स्पीच के मामले में जब ऐसे कोई बयान नेता देता है तो वो अपने को चुनाव आयोग मजबूर पाता है, वो दंत विहीन है, कुछ नहीं कर सकता सिवाय कि नोटिस जारी करता है, उनसे जवाब लेता है और उनको वार्निंग देकर के छोड़ देता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें एक्शन की जरूरत है। उसके बाद चुनाव आयोग एक्टिव हुआ। अभी इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई होनी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्शन देता है कि आपको ऐसे दंत विहीन होने की जरूरत नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन आता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस मामले पे नज़र बनाए हुए हैं, जो कुछ भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।